Hello student, today we will discuss about lecture method under the subject of pedagogy of social studies। लेक्चर मेथड जो है वो बहुत पुरानी विधि है जो आदर्शवाद के द्वारा प्रतिपादित की गई थी और आज भी हमारे स्कूलों में इसको दोहराया जाता है। ज्ञानात्मक और भावनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये लेक्चर मेथड जो है उससे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू एमली, द लेक्चर इज़ अ पेडागोजिकल मेथड वेयर बाय द टीचर फॉर्मली डिलीवर्स अ केयरफुली प्लान्ड एक्सपोजिटरी एड्रेस ऑन सम पर्टिकुलर टॉपिक और प्रॉब्लम। इसका अर्थ है कि जो लेक्चर मेथड है वो ऐसी विधि है जिसमें कोई टीचर जो होता है वो किसी समस्या या टॉपिक को नियोजित करके, है ना, और भाषण के रूप में लेक्चर मेथड के थ्रू वो पढ़ाता है, प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेक्चर मेथड। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड, कि ये जो लेक्चर मेथड है वो ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड है, प्रभुत्ववादी अध्यापन विधि है। बिल्कुल वो है कम्युनिकेशन मेथड हो गया, है ना, संप्रेषण अध्यापन विधि है, या आमतौर पर इसमें क्या कम्युनिकेट किया जाता है, एक्सप्लेनेशन, नरेशन एंड डिस्क्रिप्टिव। ये जो विधि है वो बहुत सारे तथ्य और सिद्धांत और वर्गीकरण उनमें व्याख्या शामिल होती है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। एम्फसाइज ऑन प्रेजेंटेशन, लेक्चर मेथड में प्रेजेंटेशन के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है। यूज़ ऑफ टेक्निक्स एंड एड्स, इसमें क्या होता है कि इसमें तकनीक और सहायक साधनों की जो है वो प्रयोग किया जाता है, जैसे ब्लैक बोर्ड, है ना, चार्ट, मॉडल, ऐसी चीज़ों का साथ में टीचिंग एड्स को यूज़ करके हम लेक्चर मेथड के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज़ फोकस, इसमें केंद्रीय उद्देश्य क्या है, ज्ञानात्मक और भावात्मक जो है उसको मतलब कि उसके ऊपर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट इज़ मेरिट ऑफ लेक्चर मेथड, क्या मेरिट हो सकते हैं इसमें। फर्स्ट वन इज़ इफेक्टिवनेस ऑफ स्पोकन वर्ड्स, कि जो बोले गए शब्द हैं उनकी प्रभावशीलता होती है। जितनी बार आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलोगे, है ना, तो वो वर्ड्स से क्या है, बच्चों को जल्दी ही चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर क्लैरिफिकेशन, लेक्चर मेथड में जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो साथ ही साथ क्लैरिफिकेशन भी टीचर देता है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो उसी वक्त पूछ लेता है। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, जो कौशल है जैसे लिखना, पढ़ना, है ना, सुनना, ये सभी इनका विकास होता है। इकोनॉमिकल, और ये कम खर्चीला भी है। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी नहीं वेस्ट होती है और वो नहीं होता। देन नेक्स्ट इज़ मीन्स ऑफ स्टिमुलेटिंग, उद्दीपन का ये साधन है। जैसे बच्चे जो हैं वो अशुद्ध जो वर्ड्स हैं वो नहीं बोलेंगे, उनको व्याख्या विधि उनकी जो है वो अच्छी हो जाएगी, एक्सप्लेनेशन उनकी स्किल अच्छी हो जाएगी। पीपल सेंटर्ड है, और ये जो लेक्चर मेथड है ये पीपल सेंटर्स है ना। नेक्स्ट इज़ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है कि जो उद्देश्य है उनकी प्राप्ति, जो उच्च पद के उद्देश्य जो है ज्ञानात्मक उद्देश्य, उसकी प्राप्ति है, वो लेक्चर मेथड का एक मेरिट बन जाता है। पर्सनल कांटेक्ट इसमें हो जाता है कि भाई व्यक्तिगत संपर्क होता है, टीचर एक बच्चे प्रति बच्चे के साथ कांटेक्ट में रहता है। क्लैरिफिकेशन होती है इसमें, स्पष्टीकरण साथ ही साथ टीचर देता रहता है। देन नेक्स्ट इज़ लिमिटेशन ऑफ लेक्चर मेथड, नॉट अ नेचुरल वे ऑफ लर्निंग, ये नेचुरल वे ऑफ लर्निंग नहीं है, ठीक है जी। टीचर सेंटर्ड है क्योंकि इसमें टीचर ही बोलता जाता है, लेक्चर देता जाता है, बच्चे पैसिवली सुनते हैं। हैवी टीचिंग लोड, इसमें अध्यापक के ऊपर ज़्यादा बोझ होता है, ठीक है। पहले उसने पढ़ना है, पहले खुद पढ़ना है, फिर आकर पढ़ाना है ना, सो सारी चीज़ें। इनएफिशिएंट टीचर्स, कई बार टीचर इनएफिशिएंट होते हैं, उनको लेक्चर व्याख्या करने की विधि जो है वो अच्छी नहीं होती, टेक्निक। सब्स्टिट्यूट फॉर टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में जो है वही तो टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है। स्पून फीडिंग हो गई, ये स्पून फीडिंग करा रहा है बच्चों को खुद नहीं करना पड़ता। अनसाइकोलॉजिकल है क्योंकि इस बच्चा क्या है करके सीखता है, तो इसमें बच्चा बिल्कुल पैसिव है, सो अनसाइकोलॉजिकल है। नॉट सुटेबल फॉर लोअर क्लास, लोअर क्लास के लिए भी ये सुटेबल नहीं है। थैंक यू सो मच।